पति ब्रह्मचारी। बकवास बंद कर आरव। ईशा भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आरव को थप्पड़ मारने की? रिया, मेरे सामने से हटो, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। काव्या, 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 जल्दी ले पानी ले। काव्या, 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 काव्या। उठ जा बेटा। काव्या, इस लड़के को देखो, इस लड़के की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा है और डरा हुआ इंसान किसी से प्यार नहीं करता सिवाय अपनी कमजोरी के। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार और हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है भाभी, और कुछ नहीं कर रहा है। आपने सच्चे प्यार की दुआई दी थी ना मुझे, इसलिए गया था इसके पास। क्या कहा था आपने? कि आपका भाई काव्या से प्यार करता है, उसके लिए पूरे दुनिया से लड़ने को तैयार है। और ये आपका भाई मेरी दोनों बहनों के साथ खेल खेल रहा है, पर मैं इसे खेलने दूंगा नहीं। हिम्मत कैसे? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू काव्या से प्यार करता है, तो झूठ क्यों बोल रहा है? बता क्यों? क्यों खेल खेल रहा है? आरव, ये क्या बकवास किए जा रहा है? तू कब से? तूने ही मुझे कल कहा था ना कि तू काव्या से बहुत प्यार करता है, उसके बिना जी नहीं सकता। कहा था कि नहीं? आरव, क्या कभी आपको मुझसे प्यार था ही नहीं? क्या सच में आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया? आरव, मेरी तरफ देख, कोई बात हुई है क्या? किसी ने कुछ कहा तुझसे? मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे बता ना। स्टॉप इट ईशा। गर्दन और आवाज दोनों नीचे, समझा? चलो चलो निकलो, बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से, निकल। प्लीज मुझे रिया से दूर मत कीजिए, मैं सच में इससे प्यार करता हूँ। बाप रे बाप, क्या लंबा हाथ मारा है तुम्हारी बहन ने। हिसाब किताब में एकदम तेज है तुम्हारी बहन। पहली बार ऐसा हो रहा है जब आरव की कही बातें और उसके एक्सप्रेशंस मैच नहीं हो रहे। वो चीख चीख के सबको बता रहा है कि उसे रिया से प्यार है, पर उसकी आंखों में वो प्यार क्यों नहीं नजर आ रहा है जो कल काव्या के लिए नजर आया था। आज जितने भी लोग खड़े हैं वो क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका फैसला और रिया का प्यार, यही मेरे लिए मैटर करता है। मैं वादा करता हूँ, रिया को जो चाहिए उसे सब मिलेगा। वो बहुत खुश रहेगी गुलाब हवेली में। आप अपना समय लीजिए और आराम से फैसला सुनाइए। कभी काव्या कभी रिया, तुझे अच्छे से जानता हूं मैं। तू बस खेल खेल रहा है मेरी दोनों बहनों के साथ। चल निकल यहाँ से, निकल। सरला आंटी, आपके आंसर का वेट करूंगा। अबे तू निकलता है या मुंह फोड़ दूं तेरा मुंह। सूरज, ये क्या कर रहे हो? इससे मत मारो प्लीज। ये तो क्या आरती उतारू इसकी? मैं बस 10 तक गिनूंगा, सिर्फ 10 तक, और 10 गिनते के अंदर अगर ये यहाँ से नहीं गया ना, इसका मुंह यही फोड़ूंगा। 1। आरव, बाहर चल। तूने मेरा और काव्या का बहुत प्यार जैसी पवित्र चीज का मजाक उड़ाया। चल बाहर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाह, क्या बात है ईशा जी, कमाल है। आपने तो प्यार की कोई और परिभाषा बताई थी, पर ये आपका भाई प्यार का कोई और ही पाठ पढ़ा गया। आप इसके प्यार की सिफारिश कर रही थी मुझसे। हाँ, ये जो तमाशा अभी हुआ है ना यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। गलती की मैंने जो आपके कहने में आ गया। बस ईशा जी, बस, बहुत हुआ। मेरे परिवार और मेरी बहनों से दूर रहिए, समझ गए आप? बहुत एहसान कर लिया आपने हम पर।
अपा जी कल आरव ने खुद कहा था कि वो काव्या से बहुत प्यार करता है। कल मैंने भी तुझसे एक सवाल पूछा था और आज वो सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कल तुझे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन आज देख लिया कि वो कैसे बदल गया, कैसे पलटी मार दी उसने काव्या की जगह रिया का नाम लिया। कल को भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो कल को ये आके कह सकता है कि वो रिया या काव्या दोनों में से किसी को प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, उसे किसी और से शादी करनी है। तब क्या करेंगे? नहीं बेटा, अब ना तो कुछ सुनने की ताकत बची है ना सहने की। आरव, आखिर क्यों किया तूने ऐसा? तुझे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। आरव, ये क्या कहा तूने अभी सबके सामने अंदर? क्यों कहा कि तू काव्या से प्यार नहीं करता? तूने कल ही मुझसे कहा था ना कि तू काव्या के बगैर जी नहीं सकता। आरव, हो क्या गया है तुझे? मैं कंफ्यूज था, ले लिया कल काव्या का नाम, हो गई मुझसे गलती। गलती? एक लड़की के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों 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 काव्या का दिल दुखाया तूने? क्यों? तू झूठा है, तू काव्या से ही प्यार करता है। मैंने देखा है तेरी आंखों में। ईशा, मेरी बात ध्यान से सुन, इसके बाद मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं काव्या से प्यार नहीं करता, मैं बस कंफ्यूज था। लेकिन अब मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर मेरी लाइफ में कोई भी लड़की आएगी तो वो रिया होगी, काव्या नहीं। और तू तो मेरी बहन है ना, मेरे हर फैसले में तुझे मेरा साथ देना चाहिए, समझी तू? नहीं आरव, उस मामले में मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी जिसमें तेरा दिल ही तेरे साथ नहीं। आरव, मैंने तेरी आंखों में देखा है, जो तू कह रहा है उसे तू झुठला रहा है। सॉरी ईशा, मैं काव्या को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर हूँ। बाकी प्यारी, मेरी दोनों बेटियों ने मेरे मुंह पे काले पोत दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ प्लीज, मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात इतनी सीधी और सिंपल है, इसमें गलत क्या है? माँ सोचे घटिया लड़के का नाम छोड़िए उसे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही है? अरे इसका प्यार का भूत इसके सर को उतार दे। क्या कर रही है भाभी? छोड़िए उसे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही है? अरे बच्चियां बड़ी हो गई हैं, ऐसे उन पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। क्या फायदा इसे हाथ उठा के, डांट के, फटकार के, जब इनको कुछ सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। ये नहीं समझेंगी कि वो घर इनके लिए ठीक नहीं है। गुलाब सिंह की बहू बनकर ये कभी खुश नहीं रह सकती, ये नहीं समझेगी। ऐसे कैसे नहीं समझेगी? उनका भूत उतार दूंगी इस तरह से, लगा दूंगी बस। क्या कर रही है आप? और इन्हें सजा देकर क्या फायदा? गलती उस आरव की है जिसने इन दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी। मैं और आरव हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, ये काव्या के मन में अचानक से उसके लिए फीलिंग्स कहां से आ गई? अपनी बहन की खुशी के लिए मैंने मेरा प्यार सैक्रिफाइस किया। मैंने आरव को काव्या की तरफ पुश किया था। झूठ बोल रही है ये। आरव तुझसे नहीं, मुझसे प्यार करता है और इसे इसी बात का बुरा लग रहा है। काव्या, तू अभी भी मुझे झूठा बोल रही है? फोन कहाँ है तेरा? अभी के अभी आरव को फोन लगा। अरे वो तेरा फोन भी नहीं उठाएगा। पर प्यार तो बहुत दूर की बात है काव्या, वो तुझसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहता। आरव ने कई बार काव्या को समझाने की कोशिश की, पर ये हमेशा रोने लगती, इतना रोती, मेरा भी दिल पिघल गया। ये मैंने आरव से कहा कि सबके सामने जाकर कहे कि वो काव्या को चाहता है, पर उससे रहा नहीं गया। ये उसने सबके सामने आकर सच कह दिया। काव्या हर बात पर रोती रहती है, बेचारी बनती रहती है, और आप लोग क्या करते हैं कि पीछे चले जाते हैं इसे मनाने। मेरा क्या? अरे मेरी कितनी शादियां टूटी है, कभी किसी ने सोचा
बस। माँ, मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे। आप लोगों को बस अब ये तय करना है कि ये शादी आप लोगों की मर्जी के साथ होगी या मर्जी के बिना। शादी तो होगी। माँ सुनो। रो मत। मैंने तुझे इतना कमजोर नहीं बनाया कि एक लड़के के धोखे से टूट जाए तो। काव्या, काव्या धीरे, तुम्हें चोट लग जाएगी। लाओ मुझे। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। काव्या छोड़ो, अभी उंगली कट जाती। मुझे ने मुझसे खुद कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। प्यार के बदले प्यार करने की मुझे ये सजा मिली है। काव्या, काव्या शांत हो जाओ। रोते नहीं है। तुम जितनी परेशान हो ना, उतनी ही बेचैन मैं भी हूँ कि अचानक आरव अपनी बात से कैसे मुकर गया। दूसरों के कंधे पर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। चल। सूरज, 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 ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आपके भाई ने की है मेरी बहनों के साथ, और आप इस मामले को और शहर मत दीजिए। दूर रहिए काव्या से। काव्या, लोगों के दिलों से खेलना, उन्हें हर्ट करना, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाना, यह आप रईसों के लिए खेल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरी बहन बहुत बुरी है, उसे इस खेल में शामिल मत कीजिए। बस हो गया। तुम्हें काव्या की जितनी फिक्र है ना, उतनी ही फिक्र मुझे भी है। तुम काव्या को जितना खुश देखना चाहते हो ना सूरज, उतना ही खुश मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। हाँ, शायद इस घर में मैं तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ पाई, और दूसरे रिश्ते बनाए हैं मैंने। वाह, क्या बात है। और उन रिश्तों को आपने दिया क्या है? दुख, तकलीफ, दर्द। आपने भले इस घर में किसी से रिश्ता बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन सबके परेशानी के कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। दोष मुझे कैसे दे सकते हो? क्योंकि दोषी हैं आप, और आपका भाई बिल्कुल आप जैसा ही निकला।
पापा जी। काव्या यहीं खड़ी रहेगी, खाना लगा, मुझे भूख लगी है। और अभी मरा नहीं हूं मैं, तेरे लिए एक काबिल लड़का ढूंढ सकता हूं। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा। हेलो सर, आई एम काव्या। तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें? आई मीन, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरे ब्लू सॉक्स नहीं मिल रहे, ढूंढने में मेरी हेल्प करो। I love you. मम्मी जी, फाइनली आरव की शादी किसके साथ होगी? रिया के साथ कि काव्या के साथ? किसी से नहीं। अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तब भी मैं जिंदगी भर अपनी बेटियों को कुंवारा बिठाऊंगी, लेकिन उससे शादी कभी नहीं करूंगी। धोरी की अपना काम कर। क्या मतलब है इस मैसेज का? इतना भी नहीं समझे? कोई नहीं, अपने अनुराग भैया और खुशबू भाभी को मेरे घर भेजो, हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। उन्हें मनाना तुम्हारा हेडेक है, मेरा नहीं। और वैसे भी तुमने मुझ बेचारी के साथ जो किया है, उसके बाद शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तुमने आरव। बहुत ही बेशरम लड़की हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्योंकि जब सपने दांव पर लग जाए ना आरव, तो उन लड़कियों को अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ती है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती है। और हाँ, ऐसे ही नहीं आई हूँ, जरूरी काम से आई हूँ। जो भी काम है जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। हमने बहुत ज्यादा पी ली थी, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, मेरे साथ ये सब। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये जो मैं कह रही हूँ वही करो, वरना रिया, भाभी आप यहाँ? रिया, मैं तो बस ऑयल लेने आई थी। पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आरव से बात कर रही थी। आपको क्या? आप मेरी जासूसी कर रही हैं? हाँ? सूरज भैया! सूरज भैया! ईशा जी, मेरी फैमिली को परेशान करना और उनकी जासूसी करना छोड़ दीजिए। भैया,
भैया घर पे नाश्ता बना हुआ है तो फिजूल खर्च की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये तेरी फेवरेट पैटीज है, तेरी फेवरेट जगह से लेकर आया हूं। खा ले, अच्छा फील करेगी। चल अच्छा। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे काव्या, मन नहीं है तो अरे काव्या सुन, ये प्यार जात पात ऊंच नीच नहीं देखता। ऐसी बातें पढ़ने और सुनने में ही अच्छी लगती, हकीकत में बिल्कुल भी नहीं। और प्यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता कि उसके लिए सब कुछ भुला दे। और अगर फिर भी जरा सी भी प्यार की गुंजाइश बची रह जाए तो प्यार अपने से बराबरी वालों से करनी चाहिए। प्यार अपने से ऊपर वालों से करके दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। काव्या, उन लोगों की सलाह लेनी ही नहीं चाहिए जो ना प्यार में बिलीव करते हैं और ना ही ऊपर उठने की ट्राई करते हैं। यही नीचे रह के अपनी कमियों को ताकत का नाम दे देते हैं। मेरी बहन के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे अच्छे से मालूम है। सूरज, ये सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि काव्या किस बात से खुश है और कब दुखी है। देखिए ईशा जी, आपको नहीं पता। अरे ईशा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आओ। अच्छा, क्यों? ईशा जी के बिना खाना हजम नहीं होता क्या? वो क्या है ना मेरे भाई, मिठाई हो या खुशी, शेयर करने की चीज है। हाँ? क्या बात है आदित्य, मिठाई लाए हो, खुश भी हो। इंटरव्यू अच्छा गया ना? देखा, इसे कहते हैं बॉन्डिंग। बंदे ने कुछ बोला भी नहीं और बंदी मन की बात समझ गई। खुशी तेरी है तो सबसे पहले तू मुंह मीठा करना। हाँ? ईशा, वो बातों बातों में पता ही नहीं चला, तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया। आज कौन सा चैप्टर पढ़ोगी? आदित्य, आज नहीं, आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझे पता लगाना है कि आखिर आरव ने पहले काव्या के लिए अपनी फीलिंग्स जताई, फिर वो अपनी बात से मुकर क्यों गया सबके सामने। लिसन, पागल हो गया तू? बोला था ना तुझे, मेरी फैमिली में मत घुस। सुन, ईशा मेरी दोस्त है और दोस्त होने के नाते मैं हमेशा उसके लिए मुसीबत में खड़ा रहूंगा। तू साथ छोड़ सकता है, मैं नहीं। देखिए ईशा जी, समझा दीजिए इसे। ये जो हरकतें कर रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं समझाऊंगी। आदित्य दोस्त है मेरा। कभी रिया तो कभी काव्या। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? और तू चाहता है कि बात करने मैं वहां पे जाऊं? इम्पॉसिबल। आपको मेरा रिश्ता लेके वहां जाना ही होगा। तू पहले अपाहिज था, अब तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे काव्या के अलावा कोई दूसरी लड़की मिली तो वो भी उसी घर की। तुझे क्या गरीबों से प्यार करने का भूत चढ़ा है क्या? अनुराग भाई, क्या नहीं हेल्प मांगी थी आपकी, लेकिन अब फोर्स कर रहा हूं कि आपको मेरा रिश्ता लेके वहां जाना ही होगा, वरना आप मुझे कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देंगे जिससे आपकी इज्जत और इस घर की उम्मीद दोनों टूट जाएगी। धमकी दे रहा है? क्या करेगा? बोल क्या करेगा? मैं जानता हूं ये बच्चा आपका नहीं है, IVF से होने वाला। हिम्मत कैसे हुई अनुराग जी से इतनी बदतमीजी से बात करने की? अरे बड़े भाई हैं आपके। और आरव भैया, आपको तो मैंने कभी देवर समझा ही नहीं, हमेशा अपना छोटा भाई समझा। और आप अपने भाई की कमजोरी के साथ साथ
मेरे होने वाले बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। अरे जिसे मैं समझती थी अपने छोटे भाई के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, सबकी फीलिंग समझता है, इमोशन समझता है, लेकिन आज पता है क्या आरव भैया, आपके अंदर मुझे पापा जी के गुण नजर आ रहे हैं जो कभी किसी की तकलीफ नहीं समझ सकते। आज मैंने दुनिया का सबसे घटिया काम किया, अपनी बहन समान भाभी का दिल दुखाकर। अपने ही भाई को उसकी नज़र में गिरा के माफ़ी के लायक नहीं हूं मैं, पर मैं मजबूर हूं, इसलिए ये जिद कर रहा हूं। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। सुनिए आरव भैया, पापा जी जैसे नहीं है आप, तो वो बनने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपने दिल की बात नहीं सुनता है ना, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। अगर यहाँ कोई मेरे प्यार को नहीं समझ सकता तो वो मुझे ये ना बताए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। रिया ने धमकी दी है, अनुराग भाई रिश्ता लेके नहीं गए तो वो फोटोज तो सबको दिखा देगी। क्या करूं मैं? ये वो मिसराइन की बिटिया है ना? हाँ। सुना है बहुत ऊंचे घर में ब्याह हुआ है इसका। इसका पति ना इसे हनीमून के लिए विदेश लेके गया था, और ये मेरी सहेली, इसके पापा 4th क्लास एम्प्लॉय है, पर एक अमीर लड़के को मेरी सहेली से प्यार हो गया। 5 साल हो गए शादी को, दोनों बहुत खुश हैं। एक बच्चा भी है। लड़का अगर अमीर हो और स्वभाव से अच्छा हो, नेक हो, तो अमीर घर में रिश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। तुझे क्या लगता है मैंने दुनिया नहीं देखी है, या मुझे किसी की अमीरी से कोई दिक्कत है? मैं रिया और आरव के रिश्ते के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि वो रिश्ता गुलाब हवेली से आया है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।